देखिए ये बहुत शर्मनाक है कि हम लोग उस जनता के लिए लड़ रहे हैं जो फिलिस्तीन में जो आधी से ज़्यादा आबादी इस तरीके से शोषण का शिकार है। वो आज कुछ महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं और उनको डिटेन करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जो लेफ्ट विंग के तमाम छात्र हैं वे लोग फिलिस्तीन के समर्थन प्रोटेस्ट करते हैं और देखिए किस तरीके से तमाम छात्रों को तमाम छात्राओं को जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको डिटेन करने की कार्रवाई 10 लोग, एक इंसान पर 10 लोग चढ़ के लोगों ने सबने गोदी में उठा के ऐसे डिटेन करा है, बस में डाला है। किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है? फिलिस्तीन के साथ है तो हमें ये देखिए हमारे पर इस तरीके से जुल्म क्यों कर रहे हैं, हमें इलीगली डिटेन क्यों कर रहे हैं। भारत की जो सरकार है वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बीजेपी सरकार उस साम्राज्यवादी ताकत के साथ है। दिल्ली पुलिस करी और आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म और देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बस से निकल गए हैं। अभी भी वो जेल में बंद है। 12 अक्टूबर से वो अभी जेल में बंद है। मुंबई पुलिस ने उन पे तमाम संगीन धाराएं लगा के उन्हें हवालात के अंदर किया हुआ है। तो आज देश भर में मोदी सरकार यही कर रही है। जो लोग भी फिलिस्तीन आवाम के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा के झूठे मुकदमे ठोक करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है। आपके तमाम साथियों को डिटेन कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए या कई और जगहों पे फिलिस्तीनी आवाम के संघर्ष के समर्थन में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इन तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्बर तरीके से लोगों को डिटेन किया, कई जगह तो झूठे मुकदमे भी किए। तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज हमारा राइट टू प्रोटेस्ट मतलब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए ये सरकार अपनी सारे हथकंडे अपना रही है। पुलिस से लेके कोर्ट कचहरी कानून न्याय इन सब का इस्तेमाल आज इनके पक्ष में हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने देखा कई ट्रक उन्होंने राहत सामग्री भेजा है फिलिस्तीन में। बिल्कुल, ये सब जो हो रहा है वो नाम के लिए हो रहा है। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वो ये बोल नहीं रहे कि फिलिस्तीन को पिछले 75 सालों से क्यों गुलाम बना के रखा है इजराइल ने। इस बात पर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी होता है? मोदी सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि आज ये लोग भी जायनवादी इजराइलियों के पक्ष में खड़े हैं। ये भी हम भी जानते हैं भारत में ये लोग क्या कर रहे हैं। भारत में भी ये हम देख ही रहे हैं कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं। बताते हैं देखो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। लगातार दंगे करवाए जब से ये सरकार आई है। 2014 में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, महंगाई ख़त्म करने का वायदा। आप देख लीजिए कोई भी जब इन्होंने अपने सारे जुमले की हकीकत जब इनके सामने आ गई तो अब ये क्या करवा रहे हैं? देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे, दिल्ली में दंगे करवाए गए। अभी जो नूह और मेवात में हुआ, ये सब इस सरकार ये फांसीवादी मोदी सरकार यही काम कर रही है। और आज जो इजराइल में हो रहा है, जो ज़ायनवादी कर रहे हैं, वो इनके साथ ही आज ये लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ। नाम के लिए ये भले यहाँ से किट भेज रहे हो, एड भेज रहे हो लोगों के लिए, लेकिन असलियत में ये ज़ायनवादी इजराइल के साथ। आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। हम लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, दिल्ली के अलग अलग कोने और देश के अलग अलग कोने में। जब तक फिलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई जारी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इजराइल के इस पूरे हत्यारे आतंकी रवैये के खिलाफ हम उनकी मुखालफत करते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल हमें आज़ादी नहीं मिलती है, फिलिस्तीन को आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन से इतना प्यार है, भारत छोड़ के फिलिस्तीन जाइए, बस ये वहाँ रहिए। यही बात है ना। जैसे आप यहाँ पे इनसे नौकरी मांगिए तो ये कहेंगे तुम्हें नौकरी चाहिए, देखो ये देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। ये असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लोगों को नकली मुद्दों में उलझा करके ये बताते हैं अच्छा तुम नौकरी मांगो, तुम महंगाई की बात करो, तुम तो नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। यानी इनका पूरा काम है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका के लोगों को नकली मुद्दों में उलझाओ। जब हम फिलिस्तीन की मुक्ति की बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं तुम फिलिस्तीन चले जाओ। हम यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग हर आज़ादी, न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद लोग हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, गैर बराबरी हो रही है, तो हम स्टूडेंट्स का काम है, हम यूथ का काम है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे। मैडम, इजराइल एम्बेसी के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर के कह रहे हैं बॉबी आ जाओ यहाँ से इन्होंने हमें उठा लिया, यहाँ पे जबरदस्ती उठा रहे, खींच रहे। कोई शर्म है इनको? करने आते नहीं
हम यहाँ से गुजर रहे थे, ऑटो वाले ने बोला रास्ता बंद है, आप यहीं पे उतर जाइए। हम उतर गए, फिर यहाँ से हमने देखा कि भाई हो क्या रहा है, इन्होंने हमें उठा के यहाँ पे बस में धर लिया है। अच्छा, तो आप प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे? अरे आप इनको बोलिए कि यहाँ पे थोड़ा जहाँ पे रास्ते खोलें, क्या कर रहे हैं, सड़क है, दिल्ली है भाई, इनको निकलना है। अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे तो ये लोग क्यों आए यहाँ पे 11 बजे से? हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। 10 लोग, एक इंसान पर 10 लोग चढ़ के उन्होंने सबने गोदी में उठा के ऐसे डिटेन करा है, बस में डाला है, और आधे लोग तो ऑलरेडी दे हैव बीन डिटेन्ड। पूरे 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 प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। किया जा रहा है, इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है जिसको हम समर्थन नहीं करते हैं। हम यही बोल रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे और ये तरीके का बार्बरिटी एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग आपके प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। हाँ, और ये गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं करते और हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट को कि एक तरफ जब वो बोले फिलिस्तीन के लोगों के साथ है तो स्टूडेंट्स को भी अपनी बात रख सके, डेमोक्रेसी का अधिकार है। तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे इनको देखिए डिटेन कर लिया गया है और जो बसें लगाई गई हैं और इन बसों में डिटेन करके सबको ले जाया जा रहा है। पुलिस ने डिटेन किया, क्या कहेंगे? सरकार देखिए किस तरीके से हमारी आवाज़ का दबाने का काम कर रही है। हम अमन शांति पूर्वक तरीके से एक मार्च निकाले थे मजलूमों के खिलाफ, मगर आज आप देख सकते हैं तानाशाही किस कदर बढ़ चुकी है। अरे नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ है ना, तो फिलिस्तीन के साथ है तो हमें ये देखिए हमारे पर इस तरीके से जुल्म क्यों कर रहे हैं, हमें इलीगली डिटेन क्यों कर रहे हैं। आप चलिए देखिए बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान थे इन्होंने बस के शीशे को, विंडो के शीशे को बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। फ्री मारा पीटा भी जा रहा है, अंदर मारा पीटा भी जा रहा है। अभी अब देखिए क्या करेंगे हमारे साथ, क्या नहीं है, आप समझ सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे कुछ पता है? कुछ नहीं पता कहाँ पर ले जाएंगे, कुछ नहीं पता है। और तमाम देखिए किस तरीके से महिला प्रोटेस्टर्स को भी डिटेन किया जा रहा है। आप फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रही हैं और इनको भी डिटेन कर लिया गया है। अलग अलग बसें हैं, क्या कहेंगे, डिटेन हो गई आप? देखिए ये बहुत शर्मनाक है कि हम लोग उस जनता के लिए लड़ रहे हैं जो फिलिस्तीन में जो आधी से ज़्यादा आबादी इस तरीके से शोषण का शिकार है। वो आज कुछ दशकों से नहीं, वो कई दशकों से, कई सालों से वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग इजराइल एम्बेसी पे प्रोटेस्ट करने आए थे और ये दिखा देना चाहते थे यूएस से, और जिस तरीके से ये साम्राज्यवादी ताकतें जो सपोर्ट कर रही है ऐसे दंगों को, ऐसे युद्ध को, उसको बता देना चाहते हैं ऐसे युद्ध की शांति होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता और महिलाएं बहुत शोषण का शिकार हो रही है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए इजराइल एम्बेसी पे, और इधर दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमें उठा लिया गया। क्या करना चाह रहे थे आप लोग? यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, चाहते क्या थे आप? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए आए थे इजराइल एम्बेसी में, और इन्होंने हमें उठा लिया, यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। और पूरा इस तरीके से इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, यहाँ पे दिखाई देता है कि भारत की जो सरकार है वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। जो न्याय पसंद लोग हैं वो इजराइल एम्बेसी में आई थी और उनको भी उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया है। तो ये दिखाता है कि गाजा पट्टी पर जिस तरीके से जो पूरा जेल बना दिया गया है, वहाँ पे जो लोग कितने सदियों से, दशकों से वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं हम, और ये युद्ध की शांति होनी चाहिए। और इसी संदेश को लेके हम इजराइल में। फिलिस्तीन से इतना प्यार है, जाइए फिलिस्तीन रहिए, बीजेपी कह रही है। क्या फिलिस्तीन से प्यार है, फिलिस्तीन चले जाइए आप लोग। देखिए ये तो बीजेपी सरकार उस साम्राज्यवादी ताकत के साथ है, क्योंकि ये दिखाता है कि पूंजीवादी लोग इस तरीके की शासन को बनाए रखना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि देश की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो शोषण मुक्त हो, ऐसी सरकारें नहीं चाहती। बजरंग दल के लोग हैं, वे लोग इजराइल के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं, और जो लेफ्ट विंग के तमाम छात्र हैं वे लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं। और देखिए किस तरीके से तमाम छात्रों को, तमाम छात्राओं को, जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको डिटेन करने की कार्रवाई, डिटेन करने का काम लगातार दिल्ली पुलिस करे। और आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म दिल्ली पुलिस खिलाफ नारेबाजी है, और यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को रुकने नहीं दिया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर डिटेन करने की कार्रवाई की, और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सबको फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि 3 बसों में, पहले तकरीबन 1 घंटे पहले जो एक बस गई, 2 बस गई थी, और अब 3 बसों में इन लोगों को भर करके
दिल्ली पुलिस ले जा रही है और इसमें तमाम DU के JNU के छात्र और छात्राएं हैं जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फ्री फ्री पैलेस्टाइन जैसे जो नारा है वो लिखा गया है और प्रशासन की तानाशाही है। प्रशासन देखिए आप हमें रोकने का काम कर रही है। आप देखिए किस तरीके से हाँ और देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बस से निकल गए हैं। हम छुड़वा देते हैं ना, छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़िए। आपने बोला जाओ, सर रास्ता दे दीजिए। आ जाओ मैडम, आ जाओ। बॉबी इधर आओ यार, तुम कहने वाली बात, हम तो खड़े भी नहीं हो रहे यहाँ पे, खड़े भी नहीं होने दे रहे इधर। आई एम जस्ट स्टैंडिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग। ओके आप आइए आराम से, चलिए ना। डिटेन होने जाना है। आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आई थी या कौन है आप? नहीं, आई थिंक मैं डिटेन होने आई हूँ। प्रोटेस्ट तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, डिटेन होने आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं बस हाथ क्यों पकड़ना है? आप कहाँ से हैं? नहीं, आप छोड़िए, हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला है और वो आगे बढ़ने की जो दिल्ली पुलिस है उन्हें फ़िलहाल डिटेन कर लिया है और तमाम महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं और उनको डिटेन करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया और ये 3 लोग बचे हुए थे और इन तीनों को भी दिल्ली पुलिस डिटेन करने की कोशिश लगातार कर रही है। तमाम पुरुष पुलिसकर्मी हैं और महिला पुलिसकर्मी भी हैं और अब इनको उठा करके बस में ले जाया जाएगा और इसके बाद फिर डिटेन करने की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एम्बेसी ऑफ इज़राइल स्थित है और DU JNU के तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हैं जो सफ़ेद रंग की बसें हैं, इन बसों में DU JNU के छात्र और छात्राएँ हैं। 5 बसों में भर करके दिल्ली पुलिस इन लोगों को कहाँ ले जा रही है इस बात की जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा सभी लोगों को फ़िलहाल डिटेन कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि CRP और RAF और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर लगाए गए थे कि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी ना होने पाए। जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वे लोग एम्बेसी ऑफ इज़राइल तक ना जाने पाए। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए थे और 5 बसों में भर करके जो तमाम प्रोटेस्टर्स थे उनको लेकर के दिल्ली पुलिस चली गई है और यहाँ पर अब सिर्फ बचे हुए हैं ये जो तमाम पोस्टर्स हैं और जिनको दिल्ली पुलिस उठा रही है। SFI के यहाँ पर तमाम छात्र थे जो आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए और अब यहाँ पर नामो निशान नहीं बचने दिया जा रहा है। पुलिस किसी प्रकार से कोई नामो निशान नहीं बचने दे रही है और जो पोस्टर्स थे दिल्ली पुलिस ने फ़िलहाल उन पोस्टर्स को भी उठा लिया है जिस पर कई नारे लिखे थे, कई क्रांतिकारी नारे लिखे थे और उस पर लिखा गया था कि फ़िलिस्तीन को फ्री कर दिया जाए। फ़िलहाल अभी तक जो एरिया पूरा है छावनी बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो छठी बस है इस बस में भी लोगों को भरा जा रहा है डिटेन करके और यहाँ पर अब सिर्फ मीडियाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, RAF की टीम है और RPF की भी टीम है। इसके अलावा कोई भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब मैं आगे बढ़ूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एम्बेसी ऑफ इज़राइल है और इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस ने कहा कि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पर कोई भी 4 से 5 की संख्या में कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी संख्या तकरीबन 100 के पार थी और पुलिस ने सभी को डिटेन करने का काम किया है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन पनंदन, नेशनल दस्तक, एम्बेसी ऑफ दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।